एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आज हम जो करेंगे डिस्कस वो है आपका हाउ टू सिलेक्ट टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एपी सीरीज़ में हमने अभी जो सीरीज़ कर रहे थे उसमें हमने अभी तक जो किया है वो जनरल टर्म हमने डिस्कस किया है एपी का। और नॉर्मल किसी भी सीरीज़ का भी एक जनरल टर्म कैसे होता है सिलेक्ट किया जाता है वो हमने डिस्कस किया। आज की जो हम इसमें डिस्कस करेंगे जो हाउ टू सिलेक्ट एन एपी। ठीक है, जनरल टर्म हमें पता चल गया है। तो एपी को सिलेक्ट करने के लिए किसी जैसे हमें किसी भी रैंडमली किसी सीरीज में हमको सिलेक्ट करने हैं एपी के कोई नंबर सिलेक्ट करने हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं, नॉर्मल हमारा मेथड क्या है, ए प्लस डी ए प्लस टू डी करते हैं। तो कुछ कुछ केसेस में तो ये यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन देयर आर मैनी क्वेश्चंस जिसमें कंडीशंस इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि इनको यूज़ करके इसको सॉल्व करने में काफ़ी टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि जैसे अगर मेरे को 3 नंबर सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर मेरे को 4 नंबर्स करने हैं तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। लाइक इस तरह से हमें यूज़ करना होता है। हमें इस तरह से सिलेक्ट करना होता है कि इनका जो सम है ना उनमें कोई भी एक नंबर जो अननोन है, कोई भी एक अननोन, जैसे ए एंड डी दोनों ही अननोन है तो कोई भी एक अननोन आइदर ए या डी दोनों में से कोई एक जो है वो आपका खुद ही ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाए। तो इस तरह से हमें सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसी का ही मैं आपको टेबल नेक्स्ट दिखाने जा रही हूँ। तो आप इसको देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हम एपी को कैसे सिलेक्ट करते हैं, एपी में टर्म्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये आपका जो टेबल है वो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे। तो हमने जैसे मैंने अभी बताया ए माइनस डी ए प्लस डी। 4 होगा तो ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। 5 होगा तो ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस टू डी। लाइक इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। तो ये जो सिलेक्शन है आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो जनरली आपके 3 और 4 ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो लेकिन फिर भी आपको ये जानना ज़रूरी है तो इसलिए आप ये टेबल को बना कर रखिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिवाइड 21 इंटू 3 पार्ट्स इन एपी सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट इज 21। तो डिवाइड 21 इंटू 3 पार्ट्स यानी 21 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए सच दैट वो जो टर्म्स है वो एपी में होनी चाहिए। हमने अभी 3 टर्म्स के लिए देखा, हमने क्या क्या नंबर सिलेक्ट करने, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। अब इनका सम क्या है, क्योंकि हम 21 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, इनका सम कितना होगा 21। तो हमारा ये देखिए यहाँ पर डी डी कैंसिल हो रहा है तो ये 3a इक्वल्स टू 21 देन a इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से हमारी देखिए एक अननोन वैल्यू हमें पता चल गई। दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या दी है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट इज 21। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट यानी ये दो जो है इनका जो प्रोडक्ट है वो 21 होना चाहिए, यानी a माइनस डी इंटू ए इज इक्वल टू 21। तो a कितना है आपका 7, तो 7 माइनस डी इक्वल्स टू 21। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, 7 माइनस डी, ये 7 जो है इससे डिवाइड हो जाएगा तो 21/7 यानी कि 3 हो गया। तो 7 माइनस डी अगर 3 हो गया, 7 को मैं इधर लेकर जाती हूँ तो ये हो जाएगा माइनस डी इज इक्वल्स टू 3 माइनस 7 इक्वल्स टू -4। तो माइनस डी आपका -4 आ गया, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, डी आपका 4 आ गया। तो अब आपको डी भी पता चल गया है और ए भी पता चल गया है। तो यहाँ से हम जो हमने नंबर सिलेक्ट किया है वहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या था हमारा नंबर सिलेक्शन, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। तो ए माइनस डी मतलब 7 माइनस 4, 7 एंड 7 प्लस 4। तो हमारी सीरीज़ क्या बन रही है, 3, 7 एंड 11। तो आप ये इन तीनों को भी ऐड करके देख लो तो वी आर गेटिंग 21। दिस इज़ अवर सीरीज़। ठीक है, तो इसलिए ये इजी हो गया, नहीं तो अभी उसको करने में हमें ये बहुत टीडियस प्रोसेस बढ़ जाता है। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए शायद वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा, लेकिन आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें ये जो सिलेक्शन है इसी तरह से ही टर्म्स की सिलेक्शन करनी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवाइड 20 इंटू 4 पार्ट्स
which are in AP such that the product of the first and the fourth and the product of the second and third are in the ratio of 2:3. ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आया कि डिवाइड 20 इंटू फोर पार्ट्स, यहाँ पर फोर पार्ट्स में डिवाइड करें। हम फोर पार्ट्स के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे, a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी। ठीक है, अब ये 20 दिस इज इक्वल टू 20 का सम जो होगा, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। ये हो गया आपका 20। तो यहाँ से देखिए माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी कैंसिल, डी एंड डी कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आ रहा है 4 ए इज इक्वल्स टू 20 और ए इज इक्वल्स टू 20/4 मतलब 5। तो यहाँ से हमारा ए की वैल्यू आ गई 5। देखिए यहाँ पर 5 आ गया। अब हम करेंगे सेकेंड कंडीशन को यूज़ करेंगे, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ ए माइनस थ्री डी इंटू ए प्लस थ्री डी एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, तो ये इसका जो रेशियो है ए माइनस डी, ए प्लस डी इक्वल्स टू 2/3, ये आ गया आपका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए a माइनस थ्री डी ए प्लस थ्री डी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है, या आप a मत लो, मैं यहाँ x ले लेती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। द x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, कौन सी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम यही यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9d² डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9d² इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर माइनस 9 थ्री 27d² इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस 2d²। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इन दोनों को, इस एक साइड पे ले लेते हैं, इसको एक साइड पे ले लेते हैं, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2d² प्लस 27d²। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 25d²। तो a क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 5d²। ठीक है, सॉरी नॉट d², इट इज d, प्लस माइनस 5d। तो हम यहाँ पर सिर्फ प्लस डी करके प्लस 5d करके ही यूज़ करते हैं, लेकिन आप कर भी सकते हैं, तो हम चलिए ठीक है हम दोनों ही कर लेते हैं। यहाँ पर a, क्योंकि हमारी a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू 5 है, तो d कितना आ जाएगा हमारा, 5 इज इक्वल्स टू 5d², सॉरी नॉट स्क्वायर, तो आपका d आ जाएगा आपका 1। एक डी आपका 1 आएगा और दूसरा डी आपका -1 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 5 इज इक्वल्स टू माइनस 5d लेती हूँ, तो हम दो लेकर चल रहे हैं, तो जब d आपका 1 है और a आपका 5 है, इस केस में आपकी सीरीज क्या बन रही है, ये a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी। तो a कितना है, 5 माइनस थ्री, 5 माइनस 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस थ्री, तो ये बन जाएगा आपका 5 माइनस थ्री इज 2, 4, 6, 8। तो ये एक सीरीज बन गई। और अगर आप d इज इक्वल्स टू -1 एंड a इज इक्वल्स टू 5 लेते हो, तो बनेगा a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी। यहाँ पर ये बन जाएगा a मतलब 5 माइनस थ्री इंटू -1, दूसरा 5 माइनस 1, 5 minus 5 plus -1, and this is 5 plus 3 minus 1। ये हो जाएगा 5 plus 3, 5 plus 1, 5 minus 1 and 5 minus 3। तो आपकी सीरीज ऑपोजिट सीरीज बन जाएगी, ये 8, 6, 4, 2। तो ये आपका बन रहा है when d is equals to -1 and a is 5, एंड जब d आपका 1 and 5 है,
तो ये आपकी सीरीज बन गई। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। In AP such that the product of extremes is to the product of means is 7:5। इसका क्या मतलब है? डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट। सबसे पहले तो हमारा नॉर्मल प्रोसेस A-3D सिलेक्शन ऑफ नंबर्स A-D, A+D एंड A-N A+3D। ये तो हमारा 4 नंबर जो हमने सिलेक्ट कर लिए। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, यानी इन चारों का सम जो होगा वो आपका 32 है। A+3D इक्वल्स टू 32। यहाँ से 3D 3 कैंसिल, D एंड -D कैंसिल, तो 4A इज इक्वल्स टू 32। तो यहाँ से आ गया A आपका आ गया 32/4 8। तो 8 इज योर A इन दिस केस। ठीक है, अब हम निकालते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन। मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब यही A-3D, A+3D ये एक्सट्रीम्स है, और मीन जो होते हैं वो मिडिल टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। डिवाइडेड बाय A-D इंटू A+D इक्वल्स टू 7/15। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका A² माइनस 9D² डिवाइडेड बाय A² माइनस D² इक्वल्स टू 7/15। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई देख लेते हैं, तो हो जाएगा 15 इंटू A² माइनस 9D² इक्वल्स टू 7 इंटू A² माइनस D²। तो ये हो जाएगा आपका 15A² माइनस 135D² इक्वल्स टू 7A² माइनस 7D²। ठीक है, अब ये ए वाले टर्म्स को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 15A² माइनस 7A² इक्वल्स टू माइनस 7D² प्लस 135D²। तो ये हो जाएगा आपका 15/7 8A² इक्वल्स टू 8 8 A² इज 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 128 इक्वल्स टू D²। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से। 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 2 सा 8। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा आपका D² जो आ जाएगा आपका 8 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 32। तो 8 4 सा 32, ये 2 हो गया। तो D² जो हो गया आपका 2² हो गया, यानी D हो गया आपका +-2। तो आपकी दो वैल्यूज आ गई। अब अगेन D इज इक्वल्स टू +2 एंड D इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, दोनों के लिए हम निकालते हैं, और यहाँ पर A आपका 8 है, यहाँ पर A आपका 8 है। यहाँ पर मैंने A की वैल्यू 8 पुट की है, तभी ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। तो हमारी क्या वैल्यूज है? 8 माइनस 3D, A माइनस D, A+D एंड A+3D। ठीक है, यहाँ पर भी यही है, A माइनस 3D, A माइनस D, A+D एंड A+3D। तो ये हो जाएगा A, यानी 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2 एंड 8 प्लस 3 इंटू 2, यानी 3 2 ज़ा 6, 8 माइनस 6 इज 2, 8 minus 2 is 6, 8 into 10, then 8 और 6 14। तो देखिए 4 का डिफरेंस आ रहा है, सब में 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आ गया आपका ये आपका सीरीज आ गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? दिस इज 8 माइनस 3 इंटू -2, 8 माइनस -2, 8 प्लस -2
एंड 8 प्लस 3 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 8 और 6 14, देन इट इज़ 10, देन इट इज़ 6, देन इट इज़ 2। तो ये आपकी सीरीज़ बन गई। ठीक है, ये दो सीरीज़ हैं। इससे हमें पता इनका ऐड करके भी देख लीजिए आप, 6 और 2 8 और 14 22 प्लस 10 32। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसका टॉपिक था हाउ टू सिलेक्ट द टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये रैंडमली अगर कोई भी आपको टर्म्स सिलेक्ट करने हो तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल था ये, इजी था। आई होप आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।